तो होली अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। जिनके निसंतान होते हैं वो भी इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगी कि भूल कर भी क्या आपको नहीं करना है होली अष्टमी के दिन, और शुरुआत अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, सभी चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए कि चौकी लगानी है आपको। गंगा जल से पवित्र करके एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आप बिछा लीजिए और उस पे होली माता का कैलेंडर लगा सकते हैं, आप चिपका सकते हैं, या फिर इस तरह से तस्वीर लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप तस्वीर लेते हैं, क्योंकि अगर आप कैलेंडर ले रहे हैं तो हर साल आपको बदलना होता है। तस्वीर ले रहे हैं तो आप उसी तस्वीर को बारी बारी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने विसर्जित ना करना पड़े मुझे इधर उधर, तो मैंने यहाँ पर आपने देखा तस्वीर ले रखी है। तो तस्वीर ले ली है, इसके पास ही आप देख लीजिए गणेश जी को फिर हम स्थापित करेंगे। वैसे तो हमारी जो तस्वीर है उसके अंदर भी गणपति जी हैं, वहां भी हम पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गणपति जी को अलग से स्थापित करना चाहते हैं तो अलग से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फिर यहाँ पर गणेश जी को स्थापित कर दिया है, और जो कलावे की माला इन्हें पहनाई जाएगी। जो होली माता का कैलेंडर लें तो लाल अच्छा है, लाल मिल जाए तो, नहीं तो सफेद भी आप ले सकते हैं, जो बेस सफेद होता है वो भी ले सकते हैं। होली अष्टमी का व्रत अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो सारे नियम आप अच्छे से समझ लीजिए। इस दिन सुई नुकीली चीज होती है उन चीजों का उपयोग नहीं करना है आपको। काले वस्त्र भूल कर भी किसी भी पूजा पाठ में काले वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। यहाँ मैं कलश स्थापित कर रही हूँ। अब मैंने गेहूं की थोड़ा सा गेहूं डाल दिए हैं और उसके ऊपर मैंने अपना लोटा रख दिया है। सिंपल आप लोटा रख दीजिए और उसके ऊपर आपका जो करवा है या फिर करवा रख सकते हैं, या लोटे के ऊपर लोटा भी रख सकते हैं। तो मेरा जो करवा था वो चांदी का था, करवा चौथ का वो करवा, तो मैं उसी में जल भरकर इसके ऊपर स्थापित कर दूंगी। जो उनसे भी आप दो लोटे रख रहे हैं या करवे रख रहे हैं तो उनकी या एक तो सतिया बना लीजिए, ठीक है। और इसके अंदर दोनों में ही मैंने जल भर के रखा है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि नीचे वाले में गेहूं है क्या है, तो दोनों में ही हमारे यहाँ जल भरा जाता है। और जो नीचे वाला जो दोस्तों जल जो होता है वो हमारा दीपावली तक रखा रहता है। उसे हम चौकी तो हटा सकते हैं, लेकिन जो जल है वो हम एक मंदिर में रख देंगे, मंदिर के आसपास, और उस जल को हम दीपावली के दिन नहाते हैं उस जल से। तो जितने भी घर के सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा उनके नहाने के पानी में डाला जाता है वाला नीचे वाला लोटे का जल, और ऊपर वाले का जो है वो चढ़ाया जाता है तारों को, ठीक है। ये शाम को समय होती है पूजा होली अष्टमी की जो होती है वो शाम के समय। मैं मुहूर्त डाल दूंगी आपको, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, तो उस समय देख लीजिएगा। और कहानी की वीडियो मैंने डाल दूंगी। और जो आपने बहुत प्यार दिया था पूजा विधि करवा चौथ की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें गणेश जी को टीक लेना है, गणेश जी को बिंदी लगा देनी है। देखो मेरी जो माला है शेव बछड़े वाली जो माला होती है वो कैसे बनती है इसका भी समझ लीजिए आप। इसमें जैसे कि हमारे पहली बार हमारे बच्चा हुआ, हमारे बेटा हुआ, तो इसमें 2 मोती इस तरफ पड़ जाएंगे और 2 मोती इस तरफ पड़ जाएंगे, और एक लॉकेट तो बनता ही है सेव बछड़े का। तो इस तरह से ये हमारी माला तैयार हो जाती है। अब मोती हर साल तो नहीं बदलवाए जाते हैं, बढ़वाए जाते हैं मतलब। तो आप क्या ऐसे करना है, जैसे कि दोबारा संतान होगी आपको तो फिर ये माला दोबारा 2-2 दाने कर लीजिएगा। अगर जैसे कि बच्चा है ही नहीं आपके पास, संतान प्राप्ति के लिए आप ये व्रत रख रहे हैं, तो उस समय आपको माला नहीं बनानी है, सिर्फ पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। माला आपकी जब बनेगी जब आपके संतान होगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया अगली बार दूसरा बच्चा हुआ तो 4-4 दाने हो जाएंगे इधर, पहला बच्चा है तो 2-2 दाने हो जाएंगे। फिर बच्चे की शादी होगी तुम्हारे तब 2-2 दाने पड़ेंगे, शादी के समय पड़ेंगे 2-2 दाने। तो इस तरह से ये 2-2 दाने बढ़ते हैं। यहाँ मैंने डेयरी लगा दी है, मैं भूल गई थी, डेयरी लगा दी है। डेयरी के ऊपर मैंने घी का दिया लगा दिया है। बहुत से लोगों के क्या होता है कि सरसों के तेल का दिया लगाया जाता है, लेकिन हमारे जो घी का दिया लगता है और घी की धार ही पिलाई जाती है। कलावे की माला देख लीजिए, अब मैंने पहना दी है, और घी की धार उसी घी पिलाया जाता है, मतलब होली माता को घी पिलाया जाता है लास्ट में जब बिल्कुल पूजा संपन्न हो जाएगी मेरी। यहाँ मैंने पूड़े बनाए हैं, बहुत से लोगों के अठावरी बनती है, जैसे कि 8 पूरियां बनेंगी और हलवा बनता है, इस चीज का भोग लगता है। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकती हैं। पूड़े हमारे यहाँ पूड़े का लगता है तो मैंने पूड़े बनाए हैं।
एक मूली और 5 सिंगाड़े मैंने ले लिए हैं पूजा में। सिंगार की सामग्री चढ़ानी है जो भी आप लगाती हो, चाहे 5 चढ़ाइए चाहे 2 चढ़ाइए, ऐसी सामग्री चढ़ाइए तो अच्छी सामग्री हो सिंगार की। ठीक है, सबसे जो मेन सी सिंगार की सामग्री होती है वो एक तो सिंदूर होता है, और आप मेहंदी दे सकती है, चूड़ी चढ़ा सकती हैं, चुन्नी चढ़ा सकती हैं, ये आपकी मर्जी है। 5 सिंगार 2 सिंगार जितने भी सिंगार आप करें कर लें, अच्छे चढ़ाएं। अब इसके बाद दोस्तों मिठाई का भोग लगाना है, मिठाई का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं। और जो ये जो साड़ी है, जब से पहली बार अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ये झाँपी जाती है साड़ी, इसके साथ थोड़ा सा मेकअप का सामान लग दीजिए, सासू को दी जाती है, सास को। ये हर बार आपकी ये नहीं है कि हर बार आप झाँपे, अगर आपका मन है तो हर बार झाँप सकती हैं साड़ी। बहुत से लोगों के हर बार झाँपी जाती है, और बहुत से लोगों के सिर्फ जब वो होता है, पहला बच्चा होता है तब झाँपी जाती है। अच्छा होता है झाँपना, और पहले बच्चे में तो आपको झाँपनी ही है साड़ी। साड़ी पैरों में लगा के हुई माता के और रख दीजिए, और उसके ऊपर बायना किस तरह से निकालना है आप जान लेते हैं। तो बायने में आप पूरी थाली लगा दीजिए खाने की, मिठाई का डिब्बा भी दे सकती हैं, यदि आपकी सास नहीं खाती है तो आप मिठाई का डिब्बा में और साड़ी और पैसे रखकर दे सकते हैं। मीन्स का जैसे मैं बताऊंगी, अपनी जो शादी की चुनरी है वो सभी त्योहारों पर ओढ़नी है आपको। जैसे करवा चौथ की पहनी होगी आपने, वो भी इसको भी पहनकर यहाँ पर पूजा करनी है। कथा कर लें। अब कथा आप दोपहरी में भी कर सकते हैं, क्योंकि कथा का समय हमारा दोपहर का होता है, तो दोपहर में कथा कर लीजिए, और शाम को इस तरह से ये पूजा होगी आपकी। आपने जो ये जो गेहूं लेकर आप कथा कर लीजिए। कथा करने के बाद ये जो व्रत होता है दोस्तों, हमारे यहाँ तारों को देखकर अर्घ दिया जाता है। बहुत से लोगों के क्या होता है, ये जो करवा चौथ की तरह ही चंद्रमा को देखकर खोला जाता है। तो हमारे यहाँ जो पति का व्रत होता है वो चांद को देखकर खोला जाता है, जो बच्चों का होता है वो तारों को देखकर खोला जाता है। तो तारों को देखकर हम इस व्रत को पूर्ण कर लेंगे। यहाँ मैंने सभी देवी देवताओं को जो पूरे थे, सभी देवी देवताओं को जिमा दिए हैं। अब घर के हर सदस्य को पूजा करनी है। ये सबसे पहले आपके जो घर के मुखिया हैं उनसे ये पूजा करवा दें, उसके बाद आप करें, और आपके बाद फिर जितने भी घर में बच्चे हैं सबको ये पूजा करनी है। अब ये जो सामग्री रखी है इसका क्या करना है, बायना आप निकाल दीजिए, हाथ में लेके 3 बार घुमा के जल, 3 5 7 बार, और ये अपनी सास को शाम को ही बायना दे देना है आपको, जब आपकी पूजा संपन्न होगी शाम के समय की। और लास्ट में मैंने जैसे बताया घी पिला देना है अपना, जो जब तारे निकल जाए तो यहाँ से लोटा उठा के उनको चढ़ा दें, और जो माला है ये गले की उसी समय आपको पहन लेनी है। ये दिवाली तक पहनी जाती है, दिवाली तक 5 दिन तक इस माला को पहनने के बाद, दिवाली के बाद आप ये गुड़ से जिमा के रख सकते हैं। बस इतना ही। और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर।